वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का टॉपिक। और इसी के अंदर हम करेंगे कि अगर हमें मिड वैल्यूज गिवन हो और हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो वो करेंगे, और अनइक्वल क्लास इंटरवल का टॉपिक करेंगे। और देख लेते हैं जितने टॉपिक हमारे हो जाते हैं उतने हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स जो है वो नॉन होते हैं, तो हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे हमें एक्स बार 1 दे दिया, एक्स बार 2 दे दिया, यानी मीन 1, मीन 2, मीन 3, मीन 4, ऐसे हमें वैल्यूज गिवन होते हैं। तो हमें कंबाइंड मीन कैसे निकालना है? तो उसका फॉर्मूला हमारा है कि अगर हमें कंबाइंड में निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मीन, जो हमारी नंबर ऑफ वन टर्म इनटू मीन करना पड़ेगा, n2 इंटू मीन 2, n3 इंटू मीन 3, और उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू द n। प्लस देख लीजिए, 8 स्टूडेंट्स है, 100 के जो उनका वेट है, 12 स्टूडेंट्स है उनका 90 है। इसका हमें कंबाइंड अरिथमेटिक में निकालना है 20 स्टूडेंट, यानी कि 12 और इस 8 इन जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n1 हमें दे रखा है, n1 यानी कि हमारा n1 क्या आया हमारा, कहाँ से आया? ये 8 आया, n1 हमारा 8 है। ठीक है, ये n2 हमारा 12 है, ये 100 हमारा मीन 1 है, और जो 90 है वो हमारा मीन 2 है। तो हम इसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला है हमारा, 8 इंटू में 100 करेंगे, 8 इंटू में 100 प्लस करेंगे 12 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12, जिससे हमारा आएगा 800 प्लस 1080 डिवाइडेड बाई 2, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 94। एंड दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है ना बेटा? अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, वैसे तो मेरे को पता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ग्रीन स्क्रीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है ना, इसी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। पीछे थोड़ा मेरा फेस की साइड पे अगर देखे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड भी हल्का हल्का बीच बीच में हो रहा है, इसलिए मैं स्टिल रह रहा हूँ, मैं अपना फेस भी नहीं हिला रहा हूँ, ताकि आपको इजीली जो है वीडियो प्रॉपरली आप उसे देख सके। तो प्लीज मेरे को बताइए कि आपको पहले वाला सिस्टम अच्छा लग रहा था या ये वाला ही ठीक है? वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं पहले वाले सिस्टम पे वापस आ जाऊं, तो कुछ दिनों के अंदर मैं उसी सिस्टम पे वापस आ जाऊंगा, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं इस वाले सिस्टम के ऊपर आ गया। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। तो बैक टू द टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कैलकुलेट करना। हमें क्या करना है? कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन को जब हमें क्या गिवन हो? मिड वैल्यूज गिवन हो। जब हमें मिड वैल्यूज गिवन है तो हमें जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने मीन निकाला था वैसे ही निकालना है। हमें मिड वैल्यूज हमें गिवन है, हमें एफ भी गिवन है, हमें समीशन ऑफ एफ कर लेना है और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे से, जिससे हमारा समीशन ऑफ एफ एम आ जाएगा। फिर हमें समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ कर देना है, जिससे हमारा मीन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनइक्वल क्लास इंटरवल का। कुछ टाइम क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। इस केस में जो मीन होता है हमारा वो डिटरमाइन किया जाता है एक अनयूजुअल मैनर के अंदर, जब हम मीड वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक क्लास इंटरवल की। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास इंटरवल्स है वो इक्वल नहीं बने हुए हैं। ठीक है, मार्क्स हमारे ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। एग्जाम्पल में क्या हमें सिंपली करना क्या है, हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सॉरी मार्क्स हमें गिवन है, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, यानी हमारे के पास मिड वैल्यूज गिवन है। मिड वैल्यूज, वेट अ सेक, मिड वैल्यूज नहीं, हमें ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्क्स हमें गिवन है तो हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे कैसे? 0 प्लस 10 प्लस डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। ऐसे हमें करते जाना है, हमारी मिड वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, मिड वैल्यूज के आने के बाद हमें करना क्या, ये फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पे 12 है, ये 12 है, यहाँ पे मिस्टेक हुई पड़ी है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे ये हमने फ्रीक्वेंसीज का सम कर देना है, और फिर जो ये एम निकाला उसको हमें इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें क्या कर देना है? फ्रीक्वेंसी से इस एम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे हमारा एफ एम आ जाएगा। उसका टोटल करेंगे और फिर हम समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ, सेम फॉर्मूले के अंदर हम इसे पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें अरिथमेटिक में निकाला जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ गिवन होता है।
तो उसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें लेस देन और मोर देन का टॉपिक आ जाता है। तो लेस देन और मोर देन में क्या है, हमें मार्क्स गिवन होंगे, जैसे लेस देन का गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो मार्क्स हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना। सबसे पहले हमें सबमिशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारी CF है। लेस देन के अंदर हमें 3 एज इट इज लिख देना है सबसे पहले। फिर हमें नेक्स्ट निकालना है, तो हमें इस 10 के अंदर से इस 3 को माइनस करके फिर जो वैल्यू आएगी उसे हमने लिख देना है। फिर 20 में से 10 को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ लिख देना है। फिर 25 में से एंड सो ऑन हमारी जो वैल्यूज है वो आती जाएंगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें मिड वैल्यूज निकाल लेने, मिड वैल्यूज हमें पता है मार्क्स की वजह से आ जाएंगी। फिर हमें करना क्या है कि इसमें से डीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, डीएम निकालना है m-a करके। फिर जो हमारा डीएम आया, फिर हमें इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d-m निकालना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है समीशन ऑफ एक्स एफ से, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ डी डैश एम आ जाएगा, जिससे हमारा समीशन ऑफ एफ डी डैश एम आ जाएगा। और फिर हम उसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मोर देन के अंदर आपको करना क्या है, मोर देन के अंदर आपको जैसे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है यहाँ पे 30, तो इसको हमने उल्टा लेके चलना है। मतलब 30 में से इसको माइनस करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हमने नंबर 1 पे पुट कर देना है। फिर 27 में से 20 को माइनस करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देना है। फिर इस 20 में से 10 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हमने पुट कर देना है। फिर 10 में से 5 जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। फिर 5 में से 2 जाएगा, उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। इस वे में हमें इस वैल्यूज को निकाल लेना है, यानी CF की वैल्यूज को हमें उस वे में निकाल लेना है। ठीक है, CF को हमारा F निकल गया, फिर हमें फिर M निकालना है, फिर DM निकालना है, फिर D-M निकालना है। फिर इसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा FD' आएगा। फिर उसको सबमिशन कर देंगे, फिर उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन ले रखा है, बस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रखा है। ओपन एंड सीरीज क्या होती है, वैसे तो इस वीडियो के अंदर बनता नहीं है टॉपिक ये, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक रहता है आई थिंक सो, तो एक बार देख लेते हैं कि मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टॉपिक रहता है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स कवर कराऊंगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम आगे का टॉपिक कर सकें जल्दी से जल्दी। हाँ जी बेटा, तो मैंने टॉपिक देख लिया है, मेन टॉपिक देख लिया है बेटा। तो आपका सिर्फ ओपन एंड सीरीज और ये वेटेड अरिथमेटिक मीन के बाद सिर्फ प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। तो हम इसी चैप्टर को इसी वीडियो के अंदर कवर कर देंगे, बेशक ये 13 मिनट से या 15 मिनट की वीडियो बन जाए। तो ओपन एंड सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर लोअर लिमिट दी होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, और अपर लिमिट दे रखी होती है लास्ट क्लास इंटरवल की। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलो 20 दे रखा है, और आखिरी में अबव 140 दे रखा है, और बीच में हमें क्लास इंटरवल्स दे रखी है। तो इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है सॉरी, कि क्या क्लास इंटरवल है सेकंड की और थर्ड क्लास इंटरवल। तो हमने ये देखा, तो हमें पता चला क्या कि 20 to 50 के बीच में जो है वो हमारा 30 आ रहा है। ठीक है, और थर्ड का देखा तो हमने उसमें क्या आ रहा है हमारा 50 to 90 के बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 40। तो जो विड्थ है फोर्थ इंटरवल की यानी 50 की, वो 10 से राइज हो रही है, 10 से राइज हो रही है। मतलब क्या है, देखिए बिलो 20 यानी 0 to 20 ले लिया। ठीक है, फिर 20 में हमने यहाँ पे 20 का गैप था, 20 में 10 ऐड करे तो यहाँ पे 30 का गैप आया, 50 तक आ गया। अब 50 से हमें 90 में जाना, तो हम देखें तो 30 में फिर 10 ऐड करे तो वो 40 हो गया। तो अब यहाँ पे हमने फिर ऐड करे तो यहाँ पे हमारा 50 हो गया, तो इसमें फिर से हमने ऐड करे तो यहाँ पे 60 हो गया। तो यानी अबव 140 में, यानी कि ये क्लास इंटरवल आ जाएगा हमारा 140 to 200। तो ये हमारा लास्ट इंटरवल आ गया, और स्टार्टिंग का आ गया हमारा 0 to 20। इस वे में हमने इसको फाइंड कर दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक मिनट रुको मैं इसको इरेज कर दूं फटाफट से। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी एक्स निकल गया है, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन था, सबमिशन कर दिया, मिड वैल्यू निकाल दिया, फिर FM को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि इसमें हमें वेट्स गिवन होते हैं और हमें वेट की हेल्प से मीन निकालना पड़ता है। मीन कैसे निकालते हैं, इसके अंदर हमें जैसे हमें क्या है, देखिए बुक्स गिवन है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस दे रखा है, ये आ गया हमारा प्राइस, ये है W, यानी कि जो प्राइस है हमारा पर बुक का वो तो हमारा एक्स है, लेकिन जो हमारा नंबर सोल्ड है वो हमारा वेट है। तो अब हमें वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्राइसेस है वेट है,
इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जिससे हमारा एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, फिर उसका सम कर दो जिससे हमारा समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू आ जाएगा और डब्ल्यू का सम कर दो और फिर समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 23.05। बाकी बची प्रॉपर्टीज अभी कर लेते हैं। चार ही प्रॉपर्टीज है। क्या है? ये जो सम है डेविएशंस का अरिथमेटिक मीन से वो क्या होगा? हमेशा जीरो होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ बैलेंस है। मतलब क्या है इसका कि जो सम ऑफ डेविएशंस है मीन के वो क्या है? इक्वल है नेगेटिव डेविएशन की। तो इस प्रॉपर्टी से क्या है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जो सम होता है स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का आइटम्स का वो क्या है? फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन मिनिमम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर है वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगी। जो सम होएगा वो लेस देन होएगा इन स्क्वायर्स के डेविएशंस के स्क्वायर से हर एक आइटम के, बेशक कहीं से भी वो वैल्यू ले लो। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए हमने ये टेबल ली है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो निकल के आ रहा है समीशन ऑफ, अगर हम इसे निकाल रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है। तो हमारी ये वैल्यूज जो है वो इन सब से ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस वे में हमारा ये हो जाता है। कंबाइंड मीन जो है, मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज, अगर हमारा फ्रीक्वेंट अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम्स दो या दो से ज्यादा है तो हम रिलेटेड ग्रुप्स को गिवन है तो हम क्या करेंगे? कंबाइंड मीन की हेल्प से निकालेंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन जो है सीरीज की वो इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है बाय कांस्टेंट से, के नाम से करके या एक्स मान लेते हैं छोटा वाला। इसमें में हम जो है हमारे जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू सीरीज गॉट इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय के। मतलब न्यू मीन क्या है कि एक्स माइनस के हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो अरिथमेटिक मीन है 4 आइटम्स का वो है 7। अगर दो ऐड हो जाता है हर एक 4 आइटम्स पे तो वो हमारे बन जाता है 5, 7, 10, 14। तो मीन जो है वो भी हमारा किससे बढ़ जाएगा? 2 से बढ़ जाएगा। यानी पहले हमारा मीन था 7 तो अब हमारा मीन इसमें 2 ऐड हो जाएगा जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी का? फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है? अगर हर एक आइटम जो है मल्टीप्लाई की जाती है, डिवाइड की जाती है बाय कांस्टेंट, तो मीन जो है ऑब्जर्वेशंस का उनको भी हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक मीन अगर हमें गिवन है 4 आइटम्स तो 7 है और अगर हर एक आइटम 5 से मल्टीप्लाई की गई है तो हमारा 15, 25 भी आ रहा है। तो हमें जो ये मीन आया हमारा 7, इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 35 आ जाएगा। दैट विल बी आवर न्यू मीन। दैट विल बी आवर न्यू मीन। ठीक है, इस वे में हम जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक ये हमारा रहता है, फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी रह गई है। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हमारी आइटम इंक्रीज हो रही है 3 से, 3 ऐड कर देंगे हम मीन के अंदर। डिक्रीज हो रही है 5 से या 3 से डिक्रीज हो रही है तो हम उसमें माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो हम मीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से। अगर डिवाइड हो रही है हमारी हर एक आइटम तो हम मीन को भी उसी आइटम के नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 हो रहा है तो हम मीन को 6 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा न्यू मीन जो है वो आ जाएगा। अब बात रह गई लास्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज अगर अरिथमेटिक मीन एक्स और नंबर ऑफ आइटम्स एन दे रखे तो हम टोटल दे रखा है तो और इसमें से कोई वैल्यू जो है वो नोन है और थर्ड वैल्यू जो है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मीन गिवन है और समीशन ऑफ एक्स गिवन है और हमें एन निकालने के लिए क्या है तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें से क्या दे रखा है, अगर हमें मान लीजिए एक्स दे रखा है, ये दे रखा है तो हम ये निकाल सकते हैं। और अगर सेम केस ही अगर हमारा ये हो जाए कि हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना तो ये निकाल सकते हैं। ये भी हमने निकाला भी था एक क्वेश्चन के अंदर। तो इस वे के अंदर आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे अपना नया चैप्टर शुरू, दैट विल बी मीडियन एंड मोड। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं एक बात बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियोस है यानी मोड और मीडियन की, उसके अंदर टाइम लग सकता है वीडियोस आने में। तो आप प्लीज उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। बिकॉज मेरे को अपने भी बच्चों की जो है स्टूडेंट्स जो है मेरे, उनकी भी प्रिपरेशन करानी है और मैं इतना फोकस यूट्यूब पे नहीं कर सकता जितना कि मेरे को उनके ऊपर करना चाहिए। मेरे को फोकस आप पे भी करना है लेकिन ज्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, तो
मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बहुत जल्दी मैं आपका बाकी का जो सिलेबस है वो जो रह गया है उसको भी हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आज, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो तो आज कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता दूं हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। तो हमारे माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों की दोनों बुक्स के अंदर से हमारे 9 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और दोनों की दोनों बुक के अंदर हमारे 3-3 चैप्टर रहते हैं, मतलब 3 नहीं, बेसिकली जो हमारा माइक्रो है उसके अंदर हमारा 10, 11, 12, 13 यानी 4 चैप्टर्स बेसिकली दोनों के अंदर हमारे रहते हैं। माइक्रो के अंदर हमारा 10th चैप्टर दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो रहता है, ठीक है। आई थिंक सो वो कट हो चुका है हमारा, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी चेक करके बता दूंगा, मैंने अब तक चेक नहीं करा है क्योंकि अभी स्टैट्स की ही चल रही थी, तो मैंने माइक्रो का कुछ सर्च वगैरह नहीं करा क्योंकि लेट हो चुका था पीछे। तो मेरा सिर्फ फोकस था टर्म फर्स्ट के ऊपर की, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था आपको क्या टर्म फर्स्ट जैसा कि आपके होने वाले हैं अभी। तो मैं कह रहा था कि आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर रहता है। 11th चैप्टर जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो आपका है सप्लाई का, थ्योरी ऑफ सप्लाई वो रहता है। थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद आपका रहता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन अंडर, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन अंडर चैप्टर है आपका, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है आपका, एक 13 चैप्टर रहता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका एक मोड और मीडियन मोड का चैप्टर रहता है, दैट इज योर 10th चैप्टर। 11th चैप्टर आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो रहता है, और 12th चैप्टर आपका कोरिलेशन है वो रहता है, और 13th चैप्टर आपका इंडेक्स नंबर का है आपका वो चैप्टर रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो दोनों के अंदर आपके 4 चैप्टर जो है वो लेफ्ट है, तो इनको भी हम जल्दी के जल्दी ही कवर कर देंगे, और सिलेबस मतलब आपका पेपर जो फाइनल है उससे पहले की पहले ये कवर हमारे को जो चैप्टर्स है हो जाएंगे, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें सिलेबस को, ताकि हम लाइव सेशंस लगा सके आपकी रिवीजन के लिए। और मेरी जितनी भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आपकी लाइव सेशन लूंगा, और प्लीज रेडी रहना। जिस टाइम भी मैं स्केड्यूल करूं या फिर आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं इस टाइम स्केड्यूल करने जा रहा हूं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्केड्यूल कर दूंगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उस टाइम देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हमने सोचा था 12, 13, 14, 15 मिनट की होगी, लेकिन इट इज क्रॉस द लिमिट एंड दैट इज 17 मिनट्स की हो चुकी है। तो बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद अस।